नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के एक दिन बाद दिल्ली के मंत्री आतिशी ने शनिवार को ईडी से कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में बीजेपी नेताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही बताने को कहा है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आपके वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि केवल संदेह के आधार पर ईडी ने आप नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और यहां तक कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके खिलाफ कोई धन का लेन देन नहीं मिला। उन्होंने पूछा, ईडी ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की है। आतिशी के आरोपों पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कथित शराब घोटाले में कई परतें खुल रही है। आपने पिछले महीने ईडी से बीजेपी के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा था, जिसमें आरोप लगाया था कि पार्टी को चुनावी बांड के माध्यम से कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के एक आरोपी से करोड़ों रुपए मिले। पार्टी ने ईडी को बीजेपी के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी चुनौती दी और आरोप लगाया कि मामले में धन का लेन देन पार्टी तक पहुंचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने बीजेपी पर विपक्ष को निशाना बनाने के लिए अन्य केंद्रीय एजेंसियों की तरह चुनाव आयोग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने शनिवार को गोवा, मध्य प्रदेश और दादर के उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें मध्य प्रदेश के लिए 3, गोवा के लिए 2 और दादरा के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया है। पार्टी ने अब तक 240 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस ने एमपी के ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, मुरैना से पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सीकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया है। पार्टी ने राज्य की 29 सीटों में से 28 पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ी गई है। वहीं नॉर्थ गोवा सीट से रमाकांत खलप और साउथ गोवा सीट से कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दादरा एंड हवेली सीट से अजीत रामजी भाई माहला चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी से बताने को भी कहा कि अब तक एक आरोपी द्वारा दस्तावेजों की जांच के लिए कितना समय लगा है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अपनी विधानसभा के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा कि जल्दी ही बाहर मिलेंगे। जैसे आज़ादी के समय सबने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों की तानाशाही के बाद भी आज़ादी का सपना सच हुआ। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेज़ों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज़ भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद कर देते थे। अंग्रेज़ों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा। अंग्रेज़ों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप सब मेरी ताकत। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा आप सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। बता दें कि पिछले 13 महीने से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। भारत ने कनाडाई खुफिया एजेंसी CSIS द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश के आरोपों को निराधार बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए ओटावा पर पाखंड रचने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुख्य मुद्दा अतीत में नई दिल्ली के मामलों में ओटावा का हस्तक्षेप है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान MEE प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कनाडाई आयोग की जांच के बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी है। हमने कनाडाई चुनाव में भारतीय हस्तक्षेप के ऐसे सभी आधारहीन आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करना भारत सरकार की नीति नहीं है। वास्तव में इसके विपरीत ये कनाडा है जो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट का उपयोग करके भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया में आगामी चुनावों पर प्रभाव डाल सकता है।
ये चेतावनी तब आई है जब चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नतीजों को प्रभावित करने के लिए एआई का प्रयोग प्रशिक्षण किया है। बता दें कि दुनिया भर में कम से कम 64 देशों में राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं। इन देशों में सामूहिक रूप से वैश्विक आबादी का लगभग 49% हिस्सा रहता है। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, स्वास्थ्य सहित एआई के उपयोग पर चर्चा की थी। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के अनुसार चीनी समर्थित साइबर समूह उत्तर कोरिया की मदद से साल 2024 के लिए निर्धारित कई चुनावों को निशाना बना सकता है। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें युग चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।